चलिए देखिए बेटा, जो आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो है एलिमिनेशन मेथड। क्या है ये? जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स था, इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए ये हमारा अलजेब्रिक मेथड नंबर सेकंड है। पहला मेथड हमने कंप्लीट किया, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ वी हैव सेकंड अलजेब्रिक मेथड, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। यानी हम एलिमिनेशन मेथड से किस तरीके से इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और ये इजी मेथड है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन एंड ग्राफिकल मेथड। ये उनसे क्या है? इजी मेथड। और जब भी आप, मुझे यकीन है जब भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालना होगा, आप मोस्टली प्रेफर करोगे एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? इजी मेथड है। स्टेप बाय स्टेप में समझाऊंगा किस तरीके से करना है। पहले आप काम करोगे क्या, इसका नाम आप रखोगे इक्वेशन फर्स्ट, इसका नाम रखोगे इक्वेशन सेकंड। एलिमिनेशन अगर हम देखेंगे, नाम से हमें पता चलता है कि इसमें कुछ एलिमिनेट करना है, कुछ एलिमिनेट। अब एलिमिनेट हम क्या करेंगे? देखो, हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है ना। इन दो इक्वेशंस में हमें एक को एलिमिनेट करना है, खत्म करना है। एक इक्वेशन को क्या करना है? एक वेरिएबल को हमें, दो वेरिएबल्स है ना, एक्स और वाई, एक वेरिएबल को हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है, खत्म करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? देखो बेटा, आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन जो है गिवन, आपको देखना है जो पहली इक्वेशन में अगर आपको एक्स एलिमिनेट करना है, क्या अगर करना है? एक्स एलिमिनेट, तो आप एक्स के कोफिशिएंट देखोगे, पहली इक्वेशन में भी, सेकंड इक्वेशन में भी। ठीक है, आप करोगे मल्टीपल, याद रखना, आप करोगे मल्टीपल। पहली इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1। इस 1 से आप दूसरी इक्वेशन को मल्टीपल करोगे, हर एक टर्म को। ठीक है, हर एक टर्म को किससे मल्टीपल करोगे? 1 से। लेकिन जो पहली इक्वेशन होगी, इसको आपको मल्टीपल करना है जो एक्स का कोफिशिएंट होगा। यहां पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 2। इस 2 से इसके सारे टर्म्स को मल्टीपल करना है, सारे टर्म्स को। इससे क्या हो जाएगा? एक्स टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। एक्स टर्म क्या हो जाएगी? उसके बाद हम देखेंगे फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है इन दो इक्वेशंस में। जो नए इक्वेशंस बनेंगे वहां से एक्स एलिमिनेट होगा अगर हम एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, अब अगर हमें y को एलिमिनेट करना होगा, अगर हमें y को क्या करना होगा, तब हम किसके कोफिशिएंट से मल्टीपल करेंगे? y के कोफिशिएंट से। पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है इससे मल्टीपल करेंगे, और जो दूसरी इक्वेशन है इसको पहली इक्वेशन के y के कोफिशिएंट से क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे। उससे y का क्या होगा? y का कोफिशिएंट क्या होगा? एलिमिनेट होगा। y क्या होगा? उससे एलिमिनेट होगा। बुलाने। अब देखिए, अब मुझे बताइए हम कौन सा ये करेंगे? वेरिएबल एलिमिनेट। x क्या करेंगे? हम पहले x को क्या करेंगे? एलिमिनेट। देखो बेटा क्या करना है, x का यहां पर कोफिशिएंट क्या है? 1 है ना। इसका कोफिशिएंट क्या है? 2। इसका कोफिशिएंट, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन सेकंड को किससे मल्टीपल करेंगे? पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो 1 से करेंगे। एंड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीपल करेंगे? 2 से। समझ में आया पहला स्टेप? इससे क्या होगा? एलिमिनेट अब x। अब देखिए, फर्स्ट इंप्लाइज, पहली इक्वेशन क्या बनेगी? अब इसको किससे मल्टीपल करना है? 2 से। व्हाट इज 2 इंटू एक्स? 2x प्लस व्हाट इज 2 इंटू वाई? 2y इज इक्वल टू व्हाट इज 2 इंटू 5? 10। समझ में आया? इसका हम नाम रखेंगे इक्वेशन थर्ड। क्या नाम रखेंगे? एंड अब दूसरी इक्वेशन देखिए, सेकंड इंप्लाइज, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? इसको किससे मल्टीपल करना है? 1 से। तो 1 से यही बनेगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसका हम नाम क्या रखेंगे? 4। इसके बाद क्या करना है? देखो, हुआ ये स्टेप, पहली इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन के x कोफिशिएंट से मल्टीपल किया,
दूसरे पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन के x से क्या किया, x के कोफिशिएंट से मल्टीपल, और दूसरी इक्वेशन को पहले इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से क्या किया, मल्टीपल। तो हमें दो नए इक्वेशंस बन गए। अब हमें यहां पर क्या करना, अब अगर आप देखोगे यहां पर x टर्म दोनों सेम होंगे, यहां पर भी 2x है, यहां पर भी 2x है, सेम बन गए। अब हमें क्या करना है इसके बाद हमें या तो ऐड करना है इन दो इक्वेशंस को, या सब्ट्रैक्ट, या ऐड या सब्ट्रैक्ट। देखो अगर हम यहां पर ऐड करेंगे ये बनेगा 2x प्लस 2x, वो बनेगा 4x, तो उससे x एलिमिनेट नहीं होगा, ये देखना हमें होगा। तो हम क्या करेंगे, या तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये बनेगा 2x माइनस 2x, वो होगा एलिमिनेट, समझ में, वो बनेगा 0। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, देखो या तो आप थर्ड को 4 में से सब्ट्रैक्ट करोगे या 4 को ही थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करोगे, या आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, या तो थर्ड को सब्ट्रैक्ट करोगे 4 में से, या 4 को ही थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करोगे। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम थर्ड, हम थर्ड में से 4 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, इंप्लाइज, फिर हमें क्या बनेगा, देखिए यहां देखिए 4 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, थर्ड में से, फ्रॉम थर्ड है तो पहली थर्ड वाली इक्वेशन ही लिखनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैसे माइनस करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसको अलग माइनस होगा, राइट हैंड साइड इसको अलग माइनस होगा। देखो जब हम यहां से माइनस करेंगे, याद रखना, क्या करेंगे, माइनस, यहां देखो क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड इसको अलग करेंगे तो हम लिखेंगे 2x प्लस 2y, ये है लेफ्ट हैंड साइड में थर्ड वाली इक्वेशन में। फोर्थ वाली इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2x माइनस 3y, इसको हम माइनस करना है ना, माइनस करना, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना है 2x माइनस 3y, क्योंकि इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, माइनस करना है, इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी ऐसे ही करोगे, 10 माइनस 4 करेंगे, 10 माइनस, अब देखिए क्या बनेगा ये, दिस इज 2x प्लस 2y, व्हाट इज दिस, व्हाट इज माइनस इंटू प्लस, माइनस 2x, व्हाट इज नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, पॉजिटिव 3y, इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6। अब देखिए यहां पर प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, 2x माइनस 2x क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना बेटा 0। तो 2x और 2x गया, यहां क्या बचा, अब 2y प्लस 3y, वो कितने हुए, 2y प्लस 3y, ये लाइक टर्म्स है ना, क्या बना 5y, तो 5y इज इक्वल टू क्या निकला 6, इंप्लाइज y का वैल्यू क्या निकला, अब 6/5। तो एक वेरिएबल एलिमिनेट हुआ, दूसरे वेरिएबल का क्या निकला, वैल्यू निकला, y का वैल्यू निकला। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू। तो x का वैल्यू या तो आप फर्स्ट इक्वेशन में भी निकाल सकते हो या सेकंड, जहां आपको इजी लगे वहां आप y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो वहां से क्या निकल के आएगा, x का वैल्यू। तो हम लिखेंगे फर्स्ट इंप्लाइज, फर्स्ट, तो क्या बनेगा, x प्लस y का वैल्यू क्या निकला, 6/5 इज इक्वल टू क्या है वो 5, इंप्लाइज x इज इक्वल टू, दिस इज 5, 6/5 को ट्रांसपोज करेंगे माइनस 6/5, ये आएगा, इसका डिवाइड कुछ नहीं तो क्या आएगा 1, इंप्लाइज x का वैल्यू क्या निकलेगा, व्हाट इज 5 इंटू 5, 25, माइनस 6 1 जार, डिवाइड 5 1 जार, व्हाट इज 25 माइनस 6, 19/5, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है ना। तो x का वैल्यू आया 19/5 और y का वैल्यू आया 6/5। इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड से क्या करते हैं, वैल्यूज निकालते हैं x और y का। आप देखिए बेटा, ये कंडीशन तब होगी जब सॉल्यूशन यूनिक होंगे, x और y का हमें पर्टिकुलर वैल्यू तब निकलेगा, जैसे मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में बोला कि x और y का पर्टिकुलर वैल्यू तब ही निकल सकता है जब कंडीशन क्या होगी, यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन होगी, यानी a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा। अगर आप यहां चेक भी करोगे a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा, इसीलिए हमें x और y का क्या निकला, कोई पर्टिकुलर वैल्यू। अब मुझे बताए, अगर हमें यहां पर x और y, अगर a1/a2 निकला, b1/b2 वो निकला c1/c2 के बराबर, तब जाके कौन से सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या तब हमें x और y का कोई वैल्यू पर्टिकुलर निकल सकता है, उस वक्त क्या होगा, वैसी कंडीशन होगी जैसे आपने परसों एग्जांपल देखी थी,
आपका यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर इधर ही आएगा, दोनों, वहां दोनों वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएंगे ना। जब आप ऐसे करोगे ना, वहां क्या हो जाएगा, दोनों वेरिएबल्स एलिमिनेट हो जाएंगे, तो वहां आपको क्या सोल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब अगर कंडीशन होगी a1/a2 b1/b2 के बराबर निकला और वो c1/c2 के नहीं होगा, तब जाके कौन से सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा ना, नो सोल्यूशन। समझ में आया? ये सोल्यूशन कब निकलता है, जब आपको क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन, यानी तब ही आपको x और y का कोई स्पेसिफिक वैल्यू निकलेगा या पर्टिकुलर वैल्यू कोई निकलेगा। समझ में आया? कंडीशन दिमाग में रखना, क्योंकि कभी कभार आपको वैसे इक्वेशन आएंगे जहां दोनों यही एलिमिनेट हो जाएंगे, एक्स भी और वाई भी। आप वहां पर देखोगे कि यही क्या है, वहां पर सोल्यूशन क्या है, इनफिनिटली मनी। लेकिन कब, आपको पता है कब, जब आपको वहां आएगा, जैसे आपको परसों आया था 18 = 18, यहां भी 18 आएगा, यहां पर 18 आएगा। ये इक्वेशन तो ट्रू है ना, क्योंकि 18 के बराबर आएगा। इस वक्त इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। अगर कभी कभार आपको एक्स और वाई एलिमिनेट हो गए और फिर आ गई ऐसी कंडीशन 2 = 7, 2 = आप बोलोगे यहां पर भी एलिमिनेट हो गए दोनों वेरिएबल्स, तो यहां पर भी इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। लेकिन यहां इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ये कंडीशन कब होगी, जब नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि 2 7 के बराबर है ही नहीं, क्योंकि 2 7 के बराबर, उस वक्त इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन नहीं होंगे, उस वक्त नो सॉल्यूशन का होगा। क्या होगा? तो केसेस आपने याद रखी, किस किस को एलिमिनेशन मेथड समझ में आया? डिफिकल्ट है तो आप, अगर आपको एक्स कंक्लूड करते हैं, अगर आपको एक्स एलिमिनेट करना होगा तो आप पहले इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के एक्स के कोएफिशिएंट से मल्टीपल करोगे, हर एक टर्म को, और दूसरी इक्वेशन को पहले इक्वेशन में जो एक्स का कोएफिशिएंट है उससे मल्टीपल करोगे। उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट, वो आपको खुद समझ में आएगा, सिचुएशन आपको खुद सिखाएगी कि आपको ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। अब अगर y करना होगा तो सेम प्रोसेस ही है y के लिए भी, अगर y एलिमिनेट करना होगा तब जाके आपका x का वैल्यू निकला। यहां हमने x को एलिमिनेट किया, हमें y का वैल्यू निकला। समझ में आया? फिर आप ये जो वैल्यू निकलेगा पहले दो इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करोगे, वहां आपको दूसरी वेरिएबल का क्या निकलेगा, वैल्यू निकलेगा। समझ में आया? डिफिकल्ट है। और ये जो एक्सरसाइज थी ना, नेक्स्ट 3.3, उसका पहला क्वेश्चन यही है, उसका पहला क्वेश्चन यही है। तो 3.3 का पहला क्वेश्चन हो गया, 3.3 का पहला क्वेश्चन हो गया। समझ में आया? और आया समझ में?